मैथमेटिक्स विद जुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स सेकंड ईयर से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के हवाले से आज हमने कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। हम सी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है, ज़ीरो। तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। जैसे कि आपके पास अगर एक कोई नंबर आ जाता है कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ फॉर एग्जांपल 4 एक नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसके बाद पावर फार्मूला के लिए स्टूडेंट्स फ़र्ज़ की आपके पास एक फंक्शन है x रेज़ टू पावर n, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पावर अगर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स पहला स्टेप ये होता है कि हम जो पावर हो उसको स्टार्ट में ले आते हैं। पावर को स्टार्ट में लाने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन जिसकी पावर होती है उसी की पावर में से एक हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यानी कि जो पावर में n था n-1 कर दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स जो फंक्शन होता है वो आ जाता है यहाँ पर। यानी कि पावर स्टार्ट में लानी है फर्स्ट स्टेप में, फिर उस पावर में से एक कम करना है और फिर जो फंक्शन है ओरिजिनल उसका डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एन एक्स रेज टू पावर n-1, चूँकि ये डी एक्स कट जाएगा तो एन एक्स रेज टू पावर n-1। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन x रेज टू पावर n है, इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका आंसर आ जाएगा एन एक्स रेज टू पावर n-1। इसके बाद फ्रेंड्स एक छोटा सा रूल और है, डी बाई डी एक्स। इसमें स्टूडेंट्स अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसी फंक्शन के साथ और हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसको डेरिवेटिव से पहले लिख लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे बल्कि कांस्टेंट को अलग से लिखेंगे, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और फिर जो फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पे है सम थ्योरम। तो सम थ्योरम्स के लिए क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो फंक्शंस आ जाएं प्लस के अंदर, जिस तरह स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव है f ऑफ x है और प्लस g ऑफ x, यानी कि दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं उनके ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स इसका क्या तरीका है कि यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट फंक्शन के साथ भी आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, और प्लस स्टूडेंट्स एज इट इज़, और ये डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन के साथ भी आ जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, दरम्यान में जो साइन होगा उसी के मुताबिक प्लस लगा देंगे। स्टूडेंट्स माइनस के लिए भी सेम रूल है, प्लस के लिए लिखेंगे तो दरम्यान में साइन दोनों का प्लस आ जाएगा और डेरिवेटिव दोनों के साथ, और अगर माइनस रखेंगे तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन ऐसा जो जिसमें दो वैल्यूज़ आपको दी जाए, दो फंक्शंस हों, तो उसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव करना है अगर उनके दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट रूल, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं तो उनका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में आगे, एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x। ये दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, f प्राइम ऑफ x भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, यानी कि पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिख दिया और जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज़ साथ आ जाएगा और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। और अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स दो फंक्शंस हैं आपके पास f और g, तो पहले आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड एज इट इज़, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं g ऑफ x और d बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स कर देंगे सेकेंड फंक्शन।
यानी कि जी प्राइम ऑफ एक्स भी डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है, डी बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी डेरिवेटिव को ही इंडिकेट करता है। स्टूडेंट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जो हम यूज़ करेंगे वो फंक्शंस जो प्रोडक्ट में आते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये यूज़ करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल और लास्ट रूल है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये स्टूडेंट्स क्या है कि आपके पास दो वैल्यूज़ आपको डिवाइड में दी जाएंगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। पहले स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में था, अब आपको डिवाइड में वैल्यूज़ दी जा रही हैं। तो जब इस तरह से वैल्यूज़ हों तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम क्वेश्चन रूल के साथ जो है वो क्वेश्चन रूल के नाम से याद करते हैं। उसका तरीका यह है स्टूडेंट्स, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका हम स्क्वायर लिख देंगे और फिर यही फंक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, नोमिनेटर एफ ऑफ एक्स है, फिर स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा दरमियान में, फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया और डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ जी ऑफ एक्स। तो क्या मतलब बना कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड में आती हैं, फ्रैक्शन में आती हैं, तो स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फंक्शन है साइन एक्स है। तो स्टूडेंट्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। इसी तरह से जब कॉज ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स तो इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स और फिर टेन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और इसके बाद सीकेंड का डेरिवेटिव बनेगा स्टूडेंट्स सीकेंड एक्स और टेन एक्स और स्टूडेंट्स कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव बनेगा माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स आपने याद रखने हैं और पास लिख लेने हैं और फिर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के अंदर जब इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट्स साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स की बजाय थीटा भी यूज़ हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ हो सकता है, बीटा, कोई भी एंगल इस्तेमाल होगा तो आपने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन बताना है कि साइन है तो साइन के साथ जो लिखा होगा वही फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास ये डेरिवेटिव्स आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या रेशोज़ के। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स यही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस किए साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड कॉट, तो स्टूडेंट्स इनका अगर इनवर्स ले लिया जाए तो फिर इनके फार्मूलाज क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, तो ये भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो 1 है इसके ऊपर कंडीशन है कि 1 शुड बी बिटवीन -1 एंड +1। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है कॉज इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स साइन और कॉज में जो डिफरेंस है वो सिर्फ नेगेटिव साइन का है। इन दोनों के फार्मूलाज बिल्कुल सेम हैं स्टूडेंट्स, दोनों के ऊपर स्टूडेंट्स क्या है कि ये 1/1 माइनस एक्स के रूट के साथ है, ये -1/1 माइनस एक्स के रूट के साथ। तो ये काज इनवर्स का और इसकी जो स्टूडेंट्स एक्स की रेंज है वो -1 से लेके 1 तक ही है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन है टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स 1/2
1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये जो स्टूडेंट्स इसकी रेंज है वो एक्चुअली x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, यानी कि सारे नंबर्स के लिए होल्ड करता है। और फिर कॉट का डेरिवेटिव है कॉट इनवर्स का स्टूडेंट्स, तो ये भी बिल्कुल सेम है, जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, और ये इसकी भी रेंज स्टूडेंट्स की डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स में ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो फंक्शन है वो सीकेंट इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव है 1 बाय मॉड ऑफ x और इनटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, इसकी भी जो डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से लेके +1 तक है। और कोसेकेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स में भी जो डिफरेंस है वो क्या है, माइनस का साइन आ जाएगा साथ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और इसकी भी जो स्टूडेंट्स डोमेन है x बिलोंग्स टू r माइनस 1 to 1। तो स्टूडेंट्स ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपको बता दिए। स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव आपने नोट कर लेने हैं और तैयार कर लेने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपके लिए आसानी रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स डेरिवेटिव के नेक्स्ट फार्मूलाज हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले मैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास दो फंक्शन है, एक किसी कांस्टेंट का फंक्शन जो है वो पावर में एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ सकता है, और दूसरा ई रेज टू पावर सम वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स जब ए रेज टू पावर एक्स है, इसका फार्मूला आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स एंड लॉग ऑफ ए। इसके लिए स्टूडेंट्स कंडीशन है कि ए शुड मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। और अगर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद ई बेस के साथ आ जाए तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा। इसमें भी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फिर पावर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। एक्स का तो 1 आता है, इसलिए हम जो फंक्शन है ए कांस्टेंट का अगर एक्सपोनेंट में वेरिएबल आता है तो वही फंक्शन और मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और अगर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स है तो वही इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स लॉगरिथमेटिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमेटिक फंक्शंस में आपके पास दो फंक्शंस हैं। तो इसमें पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स आपके पास डी बाई डी ऑफ एक्स, और फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 1 बाई एक्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपके पास फंक्शन हो लॉगरिथमेटिक लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए। तो ये जो फंक्शंस हैं लॉगरिथमेटिक वाले, ये भी आपने याद रखने हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस लिखता हूँ और उसके बाद फिर उनके डेरिवेटिव्स आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स फंक्शंस हैं साइन हाइपरबोलिक, एस कास हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेकेंट हाइपरबोलिक और कोसेकेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स इनके डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कास का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। और इसके बाद टेन फंक्शन है तो टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा टेन। स्टूडेंट्स जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या फंक्शंस हैं उनमें जो डिफरेंस है उसमें ये था कि जो साइन का डेरिवेटिव और कॉस का था, एक में माइनस आता है, इसमें साइन का भी पॉजिटिव है कॉस का भी पॉजिटिव, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका और हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो सेम रहता है। एट द एंड स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आज के लिए स्टूडेंट सिंपल यही फार्मूलाज थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।